हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री राधे आप सभी को। तो अभी बज रहे हैं शाम के वही 7 के लगभग टाइम हो रहा है और मैं हो रही हूँ पार्टी में जाने के लिए तैयार। तो आप सबको पता ही होगा कि इस समय इतनी ज़्यादा पार्टियों में जाना पड़ रहा है ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। कभी गृह प्रवेश होता है तो कभी पार्टी होता है, तब कभी कुछ ना कुछ ऐसे लगा ही रहता है। तो बस फाइनली यहाँ पर देखिए, आज मैंने ये वाली साड़ी पहनी है और ये वो साड़ी है, शायद आप सबको शायद थोड़ा थोड़ा सा याद होगा, जो कि मैंने करवा चौथ पे पहनी थी। तो अभी उसके बाद इसको मैंने दोबारा में नहीं पहनी थी, तो मैंने सोचा चलो यही पहन लेती हूँ। बहुत दिन से रखी थी तो मेरा मन कर गया। और मुझे ना आपको बताऊँ, मेरा एकदम रेड कलर ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा ही। और मुझे लगता है हर सुहागन स्त्री को रेड कलर से बहुत ज़्यादा प्यार होता है। तो बस फाइनली इस तरह का मेरा कुछ मेकअप लुक है। बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं लिपा पोती की है, और मैं ना कोई भी मेकअप ज़्यादा करती नहीं हूँ, आपको बताऊँ मुझे पसंद नहीं है ज़्यादा। तो सिंपल सोबर मेकअप है, बस सिंदूर बिंदी और सिंपल क्रीम लगाई है। यहाँ पर एक पर्स ले लेती हूँ जिसमें कि थोड़े बहुत पैसे और थोड़ा फ़ोन रखने के लिए पर्स तो कैरी करना ही पड़ता है। तो ये पोटली पर्स ही ले लूँगी, जो कि मेरे पास आप सब ने कई बार देखा होगा। और सिवाय ना मुझे बार बार परेशान कर रहा था, मम्मी मेरे बाल काट दो, मेरे बाल काट दो। तो मैं इनके ऊपर चिल्ला रही थी कि आप अगर तैयार हो चुके हो तो जल्दी से इसका बाल काट दो। लेकिन बस पतिदेव का सपोर्ट कहाँ मिलना है, वो उधर तैयार होकर अपना आराम से बैठ के फ़ोन चलाने में लगे हुए थे। तो यही हो रहा था। तो बस यहाँ पर रेडी होकर के निकल चले हैं और बस पहुँचे ही थे गृह प्रवेश में। तो ये आप बिल्डिंग देख रहे हैं, इतनी बड़ी, ये न्यू बनी है। तो यहाँ पर जितने भी गृह प्रवेश हो रहे हैं तो बारी टू बारी हमें जाना ही पड़ता है। तो बस यही हो जा रहा है। और गृह प्रवेश में तो चले गए, लेकिन हाँ गिफ्ट ले जाना भूल गए, जो कि घर पर ही रह गया। तो मैं अंदर पहुंच गई हूँ और पतिदेव गए हैं घर वापस लौट करके गिफ्ट लेने के लिए। तो मतलब हम लोग मार्केट से ला करके रखे थे, लेकिन घर पर से यहाँ तक लाना भूल गए। तो शिवाय ने तो आज जमकर मंचूरियन खाई, क्योंकि उसको इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट बना हुआ था। और यहाँ पर मिली है कुछ नई और कुछ पुरानी सखियों से। तो कुछ नई सखियाँ भी बन जाती हैं, ऐसे माहौल में रंग जम जाता है। तो कुछ भाभी लोग यहीं पर जिन्होंने फ्लैट लिया है, तो जिनके बारी टू बारी ऐसे गृह प्रवेश होते रहेंगे, तो आपको इसी तरह के हम ब्लॉग देते रहेंगे। और सभी लोगों से मिलिए, सब बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे थे, बहुत ज़्यादा। सब लोग ना यहाँ पर खा पी कर के बैठे थे, बस थोड़ी देर हम सब ने गप्पे सप्पे मारी, क्योंकि जल्दी जल्दी मिलना होता नहीं है। इसी तरह की पार्टी वगैरह में मिलना होता है, वैसे तो घर पर ही सब व्यस्त रहते हैं। और रात का व्यू था, वो आई, उसके बाद सब कपड़े वगैरह चेंज किए, सब कुछ रखा। तो अभी सुबह के बज रहे हैं वही लगभग 7 के लगभग टाइम हो रहा है, 6:45। तो बेटियों को स्कूल भेज दिया है और सुबह 5 बजे उठ गई थी। तब से मेरे सारे घर के काम चालू हो गए थे, क्योंकि कहीं भी जाओ आओ, क्योंकि उसके बाद सुबह में स्कूल तो होता ही होता है, वो रूटीन बंद नहीं होने वाला है। और बस डेली की तरह मेरे घर के काम जो स्टार्ट हो गए हैं। तो यहाँ पर देखिए, मेरी बेटी ने ना कल उल्टा गलीचा बिछाया और कह रही थी मम्मी इधर ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो बच्चे हैं, कुछ भी करते रहते हैं, उनको जैसा अच्छा लगता है वैसा करते। तो ये गलीचा उठा दूंगी और टीवी वगैरह जो भी डस्टिंग करनी है वो सब कर दूंगी। तो सबसे पहले मैंने सोफे को ही झाड़ लिया है। तो बस घर के पूरे काम सुबह से ले करके शाम तक के, 3 बच्चे, हस्बैंड की जॉब ऐसी है खतरनाक, जो कि रात के 2-2 3-3 बजे तक मेरे पतिदेव को ड्यूटी जाना होता है। तो उठ के मुझे जो है ना खाना बनाना पड़ता है। तो सब कुछ मैं अकेले पूरी एनर्जी के साथ किस तरह मेंटेन रखती हूँ, फिर अपने बॉडी को भी और साथ ही साथ अपना स्किन केयर, सब कुछ मैं अकेले मैनेज कर लेती हूँ। और ये काम हर कोई कर सकता है। अगर आप चाह लो कि मैं कर सकती हूँ, तो बस कोई भी चीज़ पॉसिबल या
इम्पॉसिबल नहीं है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, हर चीज़ पॉसिबल है आपको बताऊं। तो बस मैं आपने देखा होगा कि मेरा घर साफ़ सुथरा ही रहता है, और अगर गंदा रहता हो तो प्लीज़ वो भी बताइएगा, एकदम शर्माइएगा नहीं। तो मेरा घर मेरी समझ से तो मैं बहुत ज़्यादा साफ़ रखती हूँ, जिस हिसाब से मेरे छोटे बच्चे हैं। तो आप सबको पता है कि मेरी जो सबसे बड़ी बेटी है अभी 12 साल की नहीं हुई है, अब होगी, अभी 11.5 मतलब 12 की हो जाएगी अभी जस्ट। और फिर एक है 9 साल की, फिर एक है बेटा मेरा 4 साल का, 4.5 साल का। तो बच्चे तीनों ही छोटे हैं, तीनों ही समान बहुत ज़्यादा सब चीज़ें फैलाते हैं, लेकिन फिर भी मैं सब चीज़ें सिस्टम से करके, अगर आप सुबह जल्दी उठ जाती हैं, आपने कोई भी मेड वगैरह नहीं लगाई है, आप खुद ही काम कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा सुबह में उठने के बाद सबसे पहला काम तो होता है कि अपने बेड वगैरह को सुधार लेना। लेकिन मैं ये काम सबसे पहले नहीं कर पाती हूँ, इसलिए क्योंकि सबसे पहले उठ करके मुझे टिफ़िन बनाना होता है, हाथ मुँह धुल के सीधे मैं रसोई में जाती हूँ। रसोई में जा करके बच्चों का लंच बॉक्स बनाया, उसके बाद फिर मैं घर के काम निपटाती हूँ, और थोड़े काम निपटा पाती हूँ। फिर मेरा बेटा जाता है 8 बजे स्कूल, तो उसकी प्रिपरेशन करनी होती है मुझे, उसका लंच बॉक्स में एक साथ ही 3 लंच बॉक्स बना लेती हूँ, तो मेरे वो थोड़ा सा समय जो है बच जाता है। और बीच में कभी भी मैं फ़ोन नहीं छूती हूँ, आपको बताऊँ, कभी भी मैं बैठती नहीं हूँ कि इधर खड़े हुए इधर बातें की उधर बातें की। जब तक मेरा घर का बिल्कुल भी काम ना हो जाए तब तक मैं फ़ोन को तो हाथ लगाती ही नहीं हूँ। आप नोटिस करिएगा, अगर किसी भी दिन आप फ़ोन छू लीजिए ना, उस दिन आपका काम पक्का से पक्का जो है लेट हो जाता है। तो ये फ़ोन जो है ना, ऐसी बीमारी है जो हमें काम करने में लेट करा देती है। तो मैं कभी भी फ़ोन नहीं छूती हूँ, कभी इधर उधर बातें नहीं बनाती, कभी बैठती नहीं, लगातार सर के घर के सारे काम निपटा लेती हूँ। और सुबह की ये रेस्टिंग क्लीनिंग अगर हो गई तो पूरा दिन आपके पास बहुत ज़्यादा समय रहता है, क्योंकि खाना वगैरह बनाने में ना ज़्यादा समय नहीं जाता। मैं बताऊँ, सुबह के टाइम की जो ये पूरे घर की साफ़ सफाई होती है, उसके बाद नहाना धोना, कपड़े और बच्चों के स्कूल बच्चों को भेजना, ये सब चीज़ों में ना अच्छा खासा टाइम हमारा जाता है। तो बस अब हमारे पूरे घर की झाड़ू लेके लग चुकी है। तो इस तरह से ना मैं अपने शरीर को भी फिट रखती हूँ, और बहुत सारे मैं अपने पैसे भी बचा लेती हूँ, आपको सही बताऊँ तो। हमारे यहाँ जो आप सभी को पता होगा कि मेड आप रखेंगे तो झाड़ू पोछा और साथ में बर्तन, और उसके बाद देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि रखना नहीं चाहिए, रखना चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए अगर जिसको ज़रूरत है, जिसको परेशानी है। लेकिन हाँ, अगर आपको खुद में फिट रहना है, लंबे समय तक अपने शरीर को ठीक रखना है, तो घर के कामों को मुझे ऐसा लगता है कि खुद ही करना चाहिए, जिससे कि आप बहुत ही अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। देखिए, हम हाउस वाइफ जो हैं घर के बाहर कहीं कमाने नहीं जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसा करके हम पैसे को अपने सेव कर सकते हैं। अगर हमने अपने पैसे की बचत कर ली है तो ये भी एक आमदनी है जो हम घर बैठे कर सकते हैं। जैसे कि हमने झाड़ू पोछा किया तो हमने कुछ पैसे बचाए, और उसके बाद हमने बर्तन धुले पूरे दिन के तो हमने कुछ पैसे बचाए, या फिर हमने अपने बच्चों को पढ़ाया, खुद से ट्यूशन नहीं दिया तो फिर हम कुछ पैसे बचाए। तो अभी तो फिलहाल मैंने भी ट्यूशन लगा दिया, क्योंकि मुझे ना इस यूट्यूब के चक्कर में बिल्कुल भी समय नहीं मिलता है, तो इस वजह से ये हेल्प मुझे लेनी पड़ी किसी और की। और बच्चे बड़े हो रहे हैं ना, तो खुद की बातें सुनते भी नहीं हैं। तो बस इस तरह से हम अपने बच्चों को पालने के साथ साथ, अपने घर गृहस्थी के साथ साथ हम काफ़ी अच्छा पैसा बचा सकते हैं। तो अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगी हैं, आप हमारी बातों से सहमत है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, चैनल में न्यू आए तो सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ घंटी के बटन को जरूर दबाएं। तो अभी मैं नहा धो करके आ चुकी हूँ, हमारी पूजा हो गई। देखिए, मेरे लड्डू गोपाल बैठे हैं स्वेटर वेटर पहन के। अगर आपको हमारे कान्हा जी अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें। पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी तरह के मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए जो आपके लिए थोड़ा बहुत कारगर हो सकते हैं, और हो सकता है ज़्यादा कारगर हो। तो चलिए फिर मिलूंगी एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।